बच्चों, रामनाथिंग गणेशशाला के आज के इस सेशन में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह 5 प्रॉब्लम्स आई हैव चोजन। लेट्स सी व्हाट दे आर एंड लेट्स गेट ऑन टू देम वेरी क्विकली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो भी 5 प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, रामकली रिक्वायर्ड 2,500 rupees after 12 weeks to send her daughter to school. She saved 100 rupees in the first week and increased her weekly saving by 20 rupees every week. ठीक है, find whether she will be able to send her daughter to school after 12 weeks. So रामकली को 2,500 rupees की जरूरत है। ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। सो व्हाट शी डज, शी स्टार्ट्स सेविंग 100 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, 120 रुपीज इन द सेकेंड वीक, 140 रुपीज इन द थर्ड वीक, 160 रुपीज इन द फोर्थ वीक। ये फर्स्ट वीक का है, सेकेंड वीक का सेविंग, थर्ड वीक का सेविंग, फोर्थ वीक का सेविंग। एट द एंड ऑफ 12 वीक्स 20-20 रुपए एवरी वीक ज्यादा सेव करती है पहले से। तो अगर आप देखेंगे इसमें डिफरेंस 20 है, इसमें डिफरेंस 20 है, इसमें डिफरेंस 20 है। ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 100, 120, 140, 160 एंड सो ऑन। ऐसे 12 वीक्स तक करती है। तो क्या वो अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी? क्या उसके पास 2,500 रुपीज से ज्यादा इकट्ठा होंगे? दैट इज द क्वेश्चन। नाउ इफ यू सी, इट्स अ वेरी इमोशनल टॉपिक। हर माँ बाप को अपनी बच्ची को स्कूल में भेजना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। इसी से देश की तरक्की होगी। चलो, हम एक उसके बाद एक छोटा सा सवाल है, व्हाट वैल्यू इज जनरेटेड इन द अबव सिचुएशन। विल डिस्कस ऑल दिस ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम। ठीक है, तो नाउ टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ₹2500। ठीक है, ओके। Now, total time is equal to n is equal to 12 weeks, है ना, 12 हफ्ते हैं। Now, amount accumulated और amount saved is equal to क्या? ये मैं रब करने वाला हूँ डस्टर। ओके, यहाँ पर है। ठीक है, कितना सेव किया? जब ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, इट्स अ वेरी इमोशनल सब्जेक्ट एंड एवरीबडी वुड वांट रामकली टू बी एबल टू सेव दिस मच और मोर देन दिस। ये डेफिनेटली पॉसिबल होगा। इवन एग्जामिनर्स भी नहीं चाहेंगे कि कोई बच्ची एजुकेशन के बिना रहे, तो मोस्ट लाइकली वो सेव कर पाएगी। लेट अस सी। ठीक है, 100 इन द फर्स्ट वीक प्लस 120 इन द सेकेंड वीक प्लस 140 इन द थर्ड वीक डॉट 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 12 वीक्स तक। ओके, सो amount saved in 12th week। अगर 12th week अगर आप देखेंगे तो क्या होना चाहिए? इज नथिंग बट, अभी इस केस में देखो, ए जो है 100 है फर्स्ट वीक, हम इसे एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देख रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस डी है 20। ठीक है ना। सो अमाउंट सेव्ड इन द 12th week इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, है ना। हर वीक बढ़ता जाता है, तो 12th वीक में आप क्या अमाउंट डाल रहे हो, बाद में हम टोटल करेंगे। लेट्स से दिस इज 100 प्लस 11 डी इज इंटू 20, so this becomes 100 plus 220 is equal to 320। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करने जाएंगे डॉट 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 320 इज द फाइनल अमाउंट। ठीक है, अभी इसको सम करते हैं। टोटल अमाउंट सेव्ड, कैसे करोगे? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस l, याद है क्या नहीं कल का फॉर्मूलास। सो n कितने हैं टोटल? 12 आपने इंस्टॉलमेंट से आपने सेव किया है, तो 12 टर्म से, तो 12/2। फर्स्ट टर्म क्या है? 100 है। लास्ट टर्म क्या है? 320 है।
तो ये बन गया 112 इंटू 420/2, 2 1 जा 2 6 जा, कितना हो गया 420 इंटू 6, 0 12 24, ओके, इज इक्वल टू रुपीज 2520 ग्रेटर देन 2500। सो 2500 रुपीज से ज्यादा उसने सेव कर लिए, हेंस she would be able to send her daughter to school after 12 weeks as she saved 2520, which is more than 2500. So what is the value generated in the above situation? यार आपको क्या लगता है इसमें आपने क्या सीखा? बेसिकली ये समझ में आ गया ना आपको? हम डिस्कस करते हैं क्या वैल्यू सिस्टम है। एक तो है कि वन शुड सेव मनी एंड नॉट वेस्ट इट सो दैट they can use it in the time of need first. Second cheese, girl education is very important and is very important for nation building. ठीक है, वो कहावत आपको याद है, if you educate a man you educate him, but if you educate a girl you educate an entire family, है ना, वो है चीजें। तो ये चीज हमेशा याद रखना, आप बड़े हो जाएंगे बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे, लेकिन हमेशा आप ये देखना कि गर्ल एजुकेशन, आप अपनी बच्चियों को भी बड़े होके एजुकेट करना, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अ thief runs with a uniform speed of 100 meters per minute, 100 meters per minute यानी 100 meters in 1 minute, है ना। फर्स्ट 1 मिनट में 100 मीटर्स भागेगा, सेकेंड मिनट में और 100 मिनट्स भागेगा, थर्ड मिनट में और 100 मीटर्स भागेगा। समझ रहे हो ना, ये अगर n मिनट्स भागा तो 100 इंटू n मीटर्स भागेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया है, ठीक है। 100 मीटर्स पर मिनट मींस 100 मीटर्स इन 1 मिनट। तो अगर आप 3 मिनट दोगे तो 300 मीटर भागा होगा, हर एक मिनट में 100 मीटर भागेगा, 3 मिनट में 300 मीटर भागेगा। n मिनट्स दिया तो 100 इंटू n यानी 100 n मीटर्स भागेगा, ठीक है। सो नाउ a policeman runs after the thief to catch him. He runs with a speed of 100 meters per minute in the first minute and increases his speed by 10 meters per minute every succeeding minute, ठीक है। तो बेसिकली आफ्टर 1 मिनट एक पुलिसमैन उसके पीछे भागता है। तो अगर चोर 9 मिनट्स भागा है तो पुलिसमैन n-1 मिनट भागेगा जब वो उसको पकड़ेगा, ठीक है। अगर thief 10 मिनट भागता है तो पुलिसमैन के पास सिर्फ 9 मिनट है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उसने 1 मिनट लेट स्टार्ट किया, ठीक है। ऑलराइट, सो हम एक काम करते हैं, लेट द पुलिसमैन एक काम करते हैं, लेट द thief run for n minutes before being caught, ठीक है ना। बिफोर बीइंग, पकड़ने से पहले चलो उसको n मिनट्स देते हैं बिफोर पुलिसमैन फाइनली कैचेस इट, ठीक है। टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द thief इज इक्वल टू 100 इंटू n इज इक्वल टू 100 n मीटर्स, ठीक है ना। उसका स्पीड है 100 मीटर्स इन 1 मिनट, n मिनट्स मिला तो 100 n हो जाता है। होपफुली आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपको पता है 100 इनटू टाइम n 100 n, ठीक है। फिजिक्स का है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेरी सिंपल बेसिक फंडामेंटल चीज, ठीक है। नाउ policeman has n-1 minutes to catch it.
to catch him. Okay, distance traveled by the policeman. ठीक है, फर्स्ट मिनट में वो 100 ट्रैवल करता है और एवरी सक्सीडिंग मिनट 10-10 मीटर्स पर मिनट से बढ़ता है, यानी दूसरे मिनट में वो 110 कवर करेगा, उसके बाद में 120 कवर करेगा, उसके बाद 130 करेगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है, कितने टर्म्स है ये? n मिनट्स, इसके बाद सिर्फ n मिनट्स है, तो बेसिक n-1 मिनट्स है, तो n-1 टर्म्स होंगे ये। ठीक है ना। अब अभी ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, 100, 110, 120, 130, 10 का डिफरेंस है। तो इसमें आपको दिखेगा कि a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 100 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। तो n-1 टर्म क्या रहेगा इसमें? Tn-1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a प्लस n-2, अगर ये n होता है तो n-1 होता है, तो n-1 ये है तो उससे भी एक कम छोटा n-2 d। ठीक है, तो ये टर्म मेरे को देखना है ये कितना होगा। तो a है 100 प्लस n-2, d क्या है 10, ये बन गया 100 प्लस 10n माइनस 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 10n। चलो भाई, ये करेक्ट है ना, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं? 10, ठीक है, माइनस 20, 80 प्लस 10n। ठीक है, तो ये आपका फाइनल टर्म ये रहेगा यहाँ पे जो भी है। बट इवेंचुअली when the policeman catches the thief, the distance traveled by both of them is the same. Okay, on catching the thief, एक मिनट, उससे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है ना। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पुलिसमैन इज इक्वल टू dp, फर्स्ट टर्म, ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 by 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 100 ये है, प्लस लास्ट टर्म क्या है 80 प्लस 10n। होपफुली समझ में आ गया है ना। तो ये बन गया है आपका n-1 by 2, ये बन गया है 180 प्लस 10n। ठीक है ना, तो इतना सही है। अभी पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया है। ठीक है, मैं ये रब करता हूं, इसका मतलब dp इज इक्वल टू dt, ये जो है दोनों का सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया तभी उसने पकड़ा। ठीक है ना, अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों ने एक ही जगह से शुरू किया, सिर्फ थीफ जो था वो 1 मिनट ज्यादा भागा है। ऑलराइट, तो दिस बिकम्स 100n, जो कि ये है, इज इक्वल टू, वो पूरा लिख लो, n-1 by 2 180 प्लस 10n, है ना। चलो इसको रब कर देते हैं, कर सकते हो ना सॉल्व इसको। सो दिस बिकम्स 100n इज इक्वल टू n-1 इंटू 2 इंटू, इधर से मैं एक 2 निकाल लेता हूं, 90 प्लस 5n बाई 2, 2 गया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं n का वैल्यू क्या आएगा। सो ये बन गया देयरफॉर 100n इज इक्वल टू 90n, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस 5n स्क्वायर माइनस 90 माइनस 5n, 8/9 का है ये। ठीक है, तो दिस बिकम्स, सबको एक तरफ ले आओ, 85, तो 15n, या फिर एक काम करते हैं, इसको ही वहां ले जाते हैं, देयरफॉर 5n स्क्वायर। ओके, और ये बन गया माइनस 15n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये सही लग रहा है कि आपको? सो दिस इज देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5 कॉमन लेके निकाल दो इसमें से, सो दिस बिकम्स 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका आंसर
ठीक है, ऑलराइट। तो इसको हम फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, ऑलराइट। देयरफॉर अगर आप देखोगे दो नंबर जिसको 18 मल्टीप्लाई करने में -18 आए और ऐड करने पे -3 आए, तो ये बन जाता है 6 × 3 -6 × 3। देयरफॉर n स्क्वायर -6n + 3n - 18 = 0। Therefore n - 6 + 3n - 6 = 0। Therefore n - 6 n + 3 = 0। Therefore n = 6 or -3, but intervals cannot be negative, so n = 6। so intervals नहीं है, basically minutes, 6 minutes, okay, so n = 6 minutes। so thief takes 6 minutes and policeman takes 5 minutes to catch him, 1 minute कम। so basically answer है the policeman takes 5 minutes to catch the thief once he starts the chase। all right, so this is the answer। let's move on to the third problem। थोड़े लंबे हैं प्रॉब्लम, होपफुली 5 मार्क के लिए आएगा एग्जाम में आपके। सो लेट अस सी। तो 5 मार्क कमाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। होपफुली समझ में आ गया है आपको। एक बार समझ में आने के बाद ये इतना लंबा नहीं लगेगा, समझ में आना जरूरी है कॉन्सेप्ट, उसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आने के बाद थिंग्स आर इजी, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। Find the middle term of a sequence formed by 3 digits, okay, which have a remainder of 3 when divided by 4। ठीक है, तो बेसिकली वो बोल रहे हैं एक सीक्वेंस है, 3 डिजिट नंबर्स का सीक्वेंस है। वो सब नंबर्स उस सीक्वेंस में हैं जो रिमाइंडर 3, जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो बेसिकली फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 100 है, इसको हम पूरा डिवाइड हो सकता है 4 से, तो ये नहीं आएगा। 103 को देखो, अगर 103 को आप डिवाइड करोगे 4 से, 4 2 8, 2 3 4 5 20, रिमाइंडर 3 है ना। तो नेक्स्ट नंबर जो है वो 107 होगा, करके देख लो। उसके बाद का नंबर 111 होगा, ऐसे चलता रहेगा। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से, 4 2 8, 1 9 4 4 16, 3 9 4 9 36। तो बेसिकली यही है, ये भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये लास्ट डिजिट है 999, ठीक है ना। तो ये है, अभी ये सीक्वेंस है, अभी इसमें हमें क्या करना है पढ़ते हैं आगे। Alright. Find the middle term of the sequence formed by all 3 digit numbers which have a remainder 3 when divided by 4। ठीक है, this is a sequence, each number in this when divided by 4 leaves a remainder of 3। ठीक है। Also find the sum of all the numbers on both sides of the middle term। ठीक है भैया, तो सबसे पहले हमको मिडल टर्म ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट टर्म इसमें 103 है, ft इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 103। ओके, लास्ट टर्म इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 999। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 4। करेक्ट, ठीक है भाई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखने हैं। सो लेट देयर बी n tn, let there be n terms, मुझे नहीं पता। so this a plus n minus 1d है ना। n का टर्म 999 है, is equal to फर्स्ट टर्म 103 है, प्लस n का वैल्यू पता नहीं, इससे मिल जाएगा, और डिफरेंस है 4। therefore आप इसको माइनस करोगे तो ये बन गया 6 8 96 is equal to 4 n minus 1। ठीक है, इधर लिखता हूं मैं। Therefore n minus 1 is equal to 896 by 4। क्या आएगा? 4 2 8, 2 2 4,
ओके, देयरफॉर n इज इक्वल टू 225। बेसिकली ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे ऐसे ये 225th टर्म है। ठीक है, अब मिडल टर्म कैसे निकालोगे? मिडल टर्म के लिए मैंने आपको बताया था, अगर 3 टर्म है, लेट्स से 1 2 3, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल 3 टर्म्स ऑड टर्म्स है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें एक ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, आपको मिडल टर्म मिल जाएगा। सो 3 है क्या? 3 और 3 कंफ्यूज मत होना, एक मिनट। लेट्स से 5 10 50, इसमें 3 टर्म्स हैं। ठीक है, 3 टर्म्स होने पर मिडल टर्म हमेशा कितने टर्म से? 3 प्लस 1/2 करोगे तो आपको सेकेंड टर्म इधर आ रहा है, जो कि मिडल टर्म है ना? ये मिडल में है क्योंकि इसके एक इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स लेफ्ट में है, इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स राइट में है, एक इस तरफ एक उस तरफ। ठीक है, अगर 5 नंबर होंगे 5 10 15 20 25, अगर ऐसा है तो मिडल टर्म इसमें कौन सा होना चाहिए? इंस्पेक्शन से देख के आप बता सकते हैं कि ये मिडल टर्म है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, 5 है ना, 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इज द मिडल टर्म। सिमिलरली 225 टर्म्स हैं। ठीक है, तो मिडल टर्म क्या होगा? मिडल टर्म होगा, एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो उसको। सो मिडल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1/2, 226/2 इज इक्वल टू 113। ठीक है, तो जो 113th टर्म है वो है मिडल टर्म। वो टर्म क्या है? T113, यानी बेसिकली टर्म का वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a क्या है? a प्लस n-1 यानी 112d, a इज 103 प्लस 112 मल्टीप्लाइड बाय d क्या है? 4 है। ठीक है ना, सो दिस इज 448 प्लस 103 is equal to 551. Can I say 551? It 113th टर्म ये है। अभी ना, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? अभी मुझे एक बात बताओ, ये 551 113th टर्म है इधर, इससे पहले वाला होगा, इससे 4 कम यानी 547, करेक्ट ना? और इसके बाद वाला होगा 555। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट उसका। अब वो बोझ पूछ रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडल टर्म। अभी मिडल टर्म ये है, आपको ये सम निकालना है और ये सम निकालना है। ठीक है ना, सो इट इज लाइक AP1 103 107 111 डॉट 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 547। ठीक है ना, इसका क्या सम है वो आपको निकालना है। और AP2 555 से बढ़ते जाओ आगे, 559 डॉट 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 टिल 999। ये सम क्या है? ये सम क्या है ढूंढना है। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि देखो आपको फॉर्मूला ही लगाना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये कितने टर्म्स है यहां से यहां तक? 112। क्यों? क्योंकि 113वां टर्म हमने ढूंढा है, तो इस तरफ 112 होना चाहिए और इस तरफ भी 112 होगा। ये भी 112 टर्म्स है इस केस में, है ना? फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म पता है ना? तो फॉर्मूला में डालो और कैलकुलेट करो स्ट्रेट अवे। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आता है 36,400 और इसका आंसर है 87,024। होपफुली समझ में आ गया है ना? इसमें मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 112 है। सम ऑफ AP1 इज इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस l है जो भी है। n क्या है? 112/2। फर्स्ट टर्म क्या है? 103 है। लास्ट टर्म क्या है? 547 है। कैलकुलेट करो, आंसर ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया। थोड़ा लेंथी था प्रॉब्लम, लेकिन अगर समझ में आ गया कैसे करना है तो सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। आप भी कर सकते हो तो पॉज करके करो।
शुरू करूँ, इसमें भी कुछ वैल्यू है बच्चों। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ बच्चे झाड़ लगा रहे हैं एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम करने के लिए। लेट अस सी कि क्या है, क्या हमें कैलकुलेट करना है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be double of the class in which they are studying. इसका मतलब ओके ठीक है, if there are 1 to 12 classes in the school and each class has 2 sections, find how many trees were planted. अभी देखो स्कूल है, सेक्शन ए है, बी है, पकड़ो क्लास 1 2 3 4 5 डॉट 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 12। ठीक है, 2 सेक्शंस हैं, 12 क्लासेस हैं, 1 2 1 फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12वीं स्टैंडर्ड तक। क्लास ए उतने झाड़ लगाएगा जिस क्लास में है उसके डबल। फर्स्ट क्लास में है तो ये 2 झाड़ लगाएगा और ये भी 2 लगाएंगे। सेकेंड क्लास के बच्चे जिस क्लास में है उसका डबल लगाएंगे, यानी सेकेंड यानी 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 हो गया। ये बच्चे 6 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, ठीक है ना। ये 8 लगाएंगे, 8 लगाएंगे, ऐसे करके 12वीं का बच्चा है जो हर एक सेक्शन 24-24 लगाएगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ये कौन सा था 4, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज इक्वल टू, सेक्शन वाइज जाते हैं, 4 फर्स्ट क्लास 1 4 लगाएगा, ये 8 लगाएंगे, ये 12 लगाएंगे, डॉट 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 डॉट, ये 48 लगाएंगे फाइनली 12वीं के बच्चे। ठीक है ना, ओके। सो कितने टर्म्स होंगे, 12 क्लासेस हैं तो 12 टर्म्स होंगे, n इज इक्वल टू 12। फर्स्ट ये एपी है बेसिकली, कॉमन डिफरेंस इसमें 4 4 का है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 4 कॉमन डिफरेंस, और a फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ क्या तुम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते? सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है, इधर देखो, लास्ट टर्म 48। ठीक है, सो टोटल नंबर कितने रीडिंग्स होंगे हमारे पास, 12, हर एक क्लास का एक रीडिंग। So this is 12/2, first term is 4 and last term is 48. ठीक है, so ये बन गया 6 into 52 is equal to 312. So total number of trees planted will be 312. And which value is shown in the question? Everybody should be concerned about environment and everybody should be concerned about doing good for the society. So this is the value. One should do the best they can for the society to bring well-being into the society. So ये चीजें हैं, आजकल हर आदमी अपने बारे में सोचता है ना। आप ये सब मेरा लेक्चर देख रहे हो लेकिन अपने दोस्त को नहीं बता रहे हो, है ना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। प्लीज अपने दोस्तों को बताओ ताकि सब्सक्राइबर्स मेरे भी बढ़ जाएं। ओके, ऑलराइट, ताकि इसका फायदा सिर्फ आपको नहीं पूरे सोसाइटी को मिले। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक वी हैव कम टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। लेट अस सी, यहाँ पर भी बच्चा कुछ सेविंग कर रहा है यार, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स सी, अ चाइल्ड पुट्स 1 5 rupee coin in her savings in the piggy bank on the first day. एक कॉइन डाल दिया पिगी बैंक में। She increases the saving by 5 rupees daily. by 1 5 rupee coin daily. आज फर्स्ट डे में 1 कॉइन डाला, दूसरे दिन में 2 कॉइन डाला, तीसरे दिन में 3 कॉइन डाला, फोर्थ डे में 4 कॉइन डाला। ऐसा है सिचुएशन। इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड ओनली 190 कॉइन्स, मैक्सिमम 190 कॉइन होल्ड कर सकता है, of 5 rupees in all, find the number of days she can contribute to put the 5 rupee coins into it and find the total money she saved. So कितने दिन वो डाल सेव कर सकती है जिसके बाद उसमें जगह नहीं बचेगी। टोटल कैपेसिटी 190 कॉइन्स है। ओके, सो पिगी बैंक
कैपेसिटी क्या है 190 कॉइन्स। चलो इतना मेरे को समझ में आ गया। अभी हम सोचेंगे कि क्या है। ऑलराइट, सो टोटल ओके, let the child save money for n days, है ना। बिफोर, ये शायद एग्जॉस्ट हो जाएगा, बिफोर एग्जॉशन, बिफोर रीचिंग पिगी बैंक लिमिट। ठीक है, 190 कॉइन के बाद पिगी बैंक में जगह नहीं है, तो लेट्स से अभी पहले दिन 1 डाला, दूसरे दिन 2 डाला, कुछ n नंबर ऑफ डेज के बाद वो 190 कॉइन्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं। सो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस। सो टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू फर्स्ट डे में 1, बाद में दूसरे दिन आपने 2 डाल दिया, तीसरे दिन आपने 3 डाल दिया, चौथे दिन 4 डाल दिया। n डेज आपने बोला तो nth डे में n डाला, है ना। पहले दिन 1 डाला, दूसरे दिन 2 डाला, तीसरे दिन 3 कॉइन डाला, फोर्थ डे 4 डाला। nth डे जो लास्ट डे है, जब आपका कैपेसिटी शायद रीच हो गया, तो n कॉइन्स डाला। ऑलराइट, सो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका, ये तो स्ट्रेट अवे एपी है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है बाय 2, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है n। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस इज नथिंग बट टोटल कॉइन शुड बी इक्वल टू 190 या कम, तो हम देखते हैं n/2 is equal to 190 coins. Therefore, n plus n square is equal to 380. Therefore, n square minus n plus n minus 380 is equal to 0. तो n का वैल्यू क्या आएगा, क्या करें हम इसे, 19 into 20. Therefore, देखो आपको कुछ ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करो तो -380 आना चाहिए और ऐड करो तो +1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 20 into 19 होता है 19 into 20, -19 into 20 is -380, जब ऐड करोगे तो 1 आता है। therefore n square plus 20n minus 19n minus 380 is equal to 0। तो इसको करो, कैसे करोगे, ऐसे करोगे, -19n plus 20 is equal to 0। therefore n plus 20 n minus 19 is equal to 0। so n is equal to either -21, n is equal to 19। -20 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ कॉइन्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो दिस इज द आंसर। तो बेसिकली उसको 19 दिन लगेंगे 190 कॉइन्स इकट्ठा करने में, ठीक है। नाउ इसमें क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कंट्रीब्यूट। सो ओके, n is equal to 19, she will need 19 days to contribute to put the 5 rupee coins into it। find the total money she saved। अभी कितना 190 कॉइन्स इसके पास हो गए, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। ओके, 190 कॉइन्स, टोटल मनी सेव्ड कितना, टोटल मनी सेव्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू 5 इंटू कॉइन वैल्यू, है ना। कॉइन वैल्यू क्या है, 190 कॉइन्स उसने इकट्ठा कर लिए, ठीक है। 190 कॉइन्स उसने इकट्ठा कर लिए और एक कॉइन का वैल्यू है 5 रुपीज। सो इज इक्वल टू 190 इंटू 5 इज इक्वल टू रुपीज 950। 950 है ये, 950, ठीक है। तो 950 इज द टोटल मनी शी सेव्ड। सो बच्चों, होपफुली आपको आज समझ में आ गया। ये थोड़े बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे। ऐसे प्रॉब्लम्स में पेशेंस जरूरी है। अच्छे से प्रॉब्लम पढ़ो
तब तक पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक कि आपको समझ में ना आए। और जब आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया है, उसके बाद और एक बार पढ़ो टू रीअफर्म योर अंडरस्टैंडिंग, टू कंफर्म योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बस यही है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स देख के डरना नहीं है। ठीक है, बहुत बार ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल निकलते हैं, वो बड़ी कहानी बताते हैं, हम डर जाते हैं देख के, अरे इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग रहना है और डट के रहना है। ठीक है, और सॉल्व करना है अच्छी तरह से। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही था। कल से कुछ और देखेंगे हम, और पढ़ते रहना। एंड इफ देयर इज एनी डाउट you have which you feel I can solve, which you think I can help you solve, please let me know, put down in the comments. Till then, we'll meet tomorrow. Till then, you take care and God bless you.